हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूबिकॉन क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसका हड़प्पन सिविलाइजेशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था। इस बार हम लोग इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे, वो भी पार्ट 1 में। और हमारा पार्ट 1 इसमें कवर अप होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, इट्स सोर्सेज फॉर दिस स्टडी, जैसे उसमें इंक्लूड हो जाता है आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, important seals, bearded man, dancing girl, dockyard, script। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा was the first site that was excavated, so it came to be known as the हड़प्पन civilization। सबसे पहले खुदाई कहाँ हुई थी? हड़प्पन सिविलाइजेशन की हड़प्पा में, इसीलिए इसको सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन भी माना जाता है। इसके साथ साथ इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन भी चला, पर सबसे पहले खुदाई कहाँ हुई? द हड़प्पन सिविलाइजेशन में। इसकी खोज किसने की थी? 1921 एंड 22 में रिस्पेक्टिवली दयाराम साहनी ने और राखलदास बैनर्जी ने। This civilization existed near the river Indus and its tributaries, so it was also called the Indus Valley Civilization। इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये रिवर इंडस के बगल में इसका पूरा विकास हुआ था। उसके साथ साथ वहाँ पे कौन सी नदियाँ बहती थी? उसकी सहायक नदियाँ बहती थी। ठीक है, चलिए अब इसके सोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं कि हमको कौन कौन से वो सोर्सेज है जिसके मिलने से हमें इस हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है कि ये एग्जिस्ट करता था। ठीक, आर्कोलॉजिकल रिमेन्स उस टाइम पे मिले ग्रेट बाथ सिटाडल से पता चलता है कि ये जो एक बहुत ही उन्नत तरीके का एक सभ्यता था। मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन वाज ग्रेट बाथ shows excellent engineering and sense of sanitization. Citadel shows that it was an urban civilization। Citadel से पता चलता है कि ये एक अर्बन सिविलाइजेशन था। ये आप जैसे कि ये देख सकते हैं, ये एक सिटाडल है। ये क्या है? ये सिटाडल है। यहाँ पे जो उस शहर के जो ज़्यादा अमीर लोग होते थे वो ऊपर सिटाडल में रहते थे, और जो कॉमन जनता होती थी वो ग्राउंड फ्लोर में रहती थी। इम्पॉर्टेंट सील्स के बारे में पता करते हैं कि इम्पॉर्टेंट सील्स क्या थी, जिसके मिलने से ये पता चलता है कि उनका जो सभ्यता था इतना प्राचीन था। अभी तक 2000 से भी ज़्यादा टेराकोटा, स्टेलेटाइट और आइवरी मेड स्क्वायर और ओब्लॉन्ग सील्स मिल चुके हैं। दे शो द कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ये सील्स हमें बताते हैं कि उनका कल्चर कैसा था। उस टाइम पे ड्रेसेस, ऑर्नामेंट्स, हेयर स्टाइल्स, रिलीजियस बिलीफ्स, स्क्रिप्ट्स, ट्रेड, कॉन्टैक्ट्स एंड कॉमर्शियल रिलेशन से भी पता चलता है कि ये सिविलाइजेशन कितना उन्नत था। Some important seals are the पशुपति seal, the unicorn seal and the bull seal। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि पशुपति जी का सील है इसमें, और यूनिकॉर्न सील भी देख सकते हैं जिसमें एक सींग वाला सील है। ये है, आप ये देख सकते हैं। बियर्डेड मैन। चलिए अब बियर्डेड मैन के बारे में पढ़ते हैं कि बियर्डेड मैन कैसा उस टाइम के लोगों का पहनावा था, ये इंसान कैसे उस टाइम अपने आप को मेंटेन करके रखते थे। बियर्डेड मैन, इट वाज अ स्टोन स्कल्पचर ऑफ अ मैन विद अ बियर्ड। ये एक ऐसा मूर्ति मिला है उस टाइम पे जिसमें बियर्ड्स ये लोग रखते थे। ये पता चलता था कि ये लोग जानते थे कि किस तरीके से उन्हें सभ्य तरीके से रहना है। इट इज़ ऑफ हाई आर्टिस्टिक वैल्यू, और इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इट रिजेंबल्स द स्टैचू ऑफ अ योगी। ये एक योगी की मुद्रा में है, इसीलिए इनको एक योगी की मुद्रा में है, इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इट पॉइंट्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ स्किल्ड आर्टिशंस इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डांसिंग गर्ल। जो डांसिंग गर्ल की मूर्ति उस समय में मिली है उसके बारे में हम जानते हैं।
Bronze figure of a dancing girl shows a high degree art of sculpture in metal. ये जो मूर्ति है ये बिल्कुल मेटल की बनी हुई है. एंड हर right hand on her hip and head slightly tilted backward show her dancing posture. जैसा कि उसका posture देख पा रहे हैं कि इससे ये पता चल रहा है कि ये डांसिंग उन लोगों को पता था कि डांस भी एक तरीके का उनका आर्ट हो सकता है. इट रिवील्स दैट हड़प्पन पीपल वर फॉन्ड ऑफ सिंगिंग एंड डांसिंग. इससे पता चलता है कि वो लोग डांस और सिंगिंग के भी शौकीन थे. उस समय में मिले डॉकयार्ड के बारे में देखते हैं. ये डॉकयार्ड कैसा था, वहाँ पे लोग कैसे नेविगेट करते थे दूसरे सिविलाइजेशन से, कैसे वहाँ से सामान यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, इसके बारे में ये डॉकयार्ड से पता चलता है. द डॉकयार्ड सजेस्ट दैट द हड़प्पन पीपल प्रैक्टिस्ड नेविगेशन ऑन द कोस्ट ऑफ द अरेबियन सी. अरेबियन सी के कोस्ट पर ये पता चलता, वहाँ पे कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जिससे पता चलता है कि ये लोग दूसरे सिविलाइजेशन से भी व्यापार किया करते थे. इट वॉज एक्सकेवेटेड बिसाइड्स रिवर साबरमती विच हैज सिंस चेंज्ड कोर्स. द स्ट्रक्चर्स डिजाइन शोज दैट हड़प्पन्स हैड थॉरो नॉलेज ऑफ टाइड्स ऑल्सो. ये स्ट्रक्चर से ये भी पता चलता है कि उन्हें ज्वार भाटा जो होता है, टाइड्स होते हैं, उसके बारे में भी उनको पूरी तरीके से नॉलेज था. अब उस टाइम के जो स्क्रिप्ट के बारे में बताया जाए तो वो अभी तक डिसावर्ड नहीं हो पाया है कि किस तरीके से उनका जो स्क्रिप्ट था वो कौन सी लैंग्वेज में था, वो अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है. द स्क्रिप्ट वॉज पिक्टोग्राफिक. पिक्टोग्राफिक आप जिस पिक्चर में देख सकते हैं ये एक आकार में एक किसी तरीके से इनकी एक भाषा थी. ये इसको साइन लैंग्वेज था जिसमें बर्ड्स, फिश, वेराइटीज ऑफ ह्यूमन फॉर्म्स हुआ करते थे, जिससे ये लोग बात किया करते थे या फिर अपने एक दूसरे से कम्युनिकेट किया कर सकते थे. पर ये जो स्क्रिप्ट है आज तक नहीं डिसाइफर्ड की जा सकी है. द स्क्रिप्ट इज फाउंड इनस्क्रिबल्ड और अ नंबर ऑफ सील्स ऑफ कॉपर एंड टेराकोटा ज्वेलरी भी यहाँ पे मिली है. आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच. अब अगले नेक्स्ट पार्ट में हम इसका पार्ट 2 मतलब कि इसका अर्बन सिविलाइजेशन पार्ट और उस टाइम के रहन सहन के बारे में पढ़ेंगे.